अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोचिबर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रूज शिप के बारे में बताया था कि आखिर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया शिप के साथ हुआ क्या था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इधर ऊपर स्क्रीन पर राइट साइड पर भी शो हो जाएगा, आप इसे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि रकबे में बहुत बड़ी कंट्री है लेकिन उसकी आबादी बहुत ही कम। आज हम इसको भी डिटेल से समझते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंट्रो रोल करते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की रात को ली गई सैटेलाइट से पिक्चर देखें तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 90% पॉपुलेशन सिर्फ 0.22 लैंड में ही रहती है। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और कंट्री के लिहाज से दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया ये साइज के लिहाज से इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 9 मुल्क और इंडिया जैसे 2.5 कंट्रीज फिट आ सकती हैं। और अगर इसकी आबादी की बात करें तो इसकी आबादी कराची और दिल्ली की आबादी से भी कम है। ऑस्ट्रेलिया की 87% से भी ज्यादा आबादी शहरों में रहती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 5 सबसे बड़े शहर समुंदर के साथ इस छोटे से एरिया पर ही आबाद हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो सेंटर वाला एरिया है उसमें ऑलमोस्ट कोई इंसान नहीं रहता। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 95% खाली क्यों पड़ा है और क्यों बाकी के 5% लैंड में से सिर्फ 1% से भी कम लैंड एरिया पर ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी का 90% से भी ज्यादा रहना है। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। Expected to hit 27 million. The jump follows our largest yearly increase, growing by more than 641,000 last year, equivalent to the population of Tasmania. The growth means there's an Aussie every 50 seconds. We're expecting to hit the new number just in time for Australia Day. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जबकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 26 मिलियन है, जो कि अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। जबकि एरिया के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की 48 स्टेट से भी बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर सिर्फ 3.3% लोग ही आबाद हैं, जबकि इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज 464 लोग आबाद हैं। आबादी और लोकेशन के इस इतने बड़े गैप को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी हकीकत को समझना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम मौजूद है, जो कि एक दीवार की तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है और इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम दिया गया है। इन्हीं बड़े बड़े माउंटेन की वजह से पैसिफिक ओशन से आने वाली समंदरी हवा और बादल ऑस्ट्रेलिया के इनसाइड एरिया में नहीं जा पाते, जिससे ईस्ट में हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसी जगह पर कंसिस्टेंट बारिश होने की वजह से पूरी कंट्री की 6 रिवर्स में से 5 रिवर्स यही मौजूद हैं, जिसे मैरी डार्लिंग रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। इन्हीं रिवर्स की वजह से ही ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर और लैंड से भरा हुआ है और यहाँ इतना फूड प्रोड्यूस होता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी डिमांड पूरी करने के बाद पूरी दुनिया में इसे एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े शहरों में से 4 शहर इसी जगह पर मौजूद हैं। समुंदर के करीब करीब आबादी का ज्यादातर रहने की एक और भी वजह है जो कि ब्रिटिश का बनाया गया कॉलोनाइज सिस्टम है। जब 1850s में ऑस्ट्रेलिया की 4 जगहों में से काफी ज्यादा सोना दरियाफ्त हुआ और रातों रात लाखों ब्रिटेन यहाँ पर सोना लूटने के लिए पहुँच गए और समुंदर में शिपिंग को आसान बनाने के लिए ये समुंदर के साइलों पर ही आबाद होना शुरू हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के इनलैंड एरिया की, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और ये दुनिया की सुनसान तरीन जगहों में से एक जगह है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। दरअसल ऑस्ट्रेलिया बाकी तमाम कॉन्टिनेंट में से एक वाहिद वो मुल्क था जो कि सबसे पुराना कॉन्टिनेंट है और इसे क्रिएट हुए 5 लाख साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया है। यहाँ की जमीन इतनी पुरानी होने की वजह से ये जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के इनर एरिया में कोई भी माउंटेन नहीं पाया जाता जो कि समुंदर की हवा को रोक कर बारिश बरसाने का जरिया बन सके। यही वजह है कि यहाँ 3 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहाँ पर सूरज की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
कैप्रिकॉर्न लाइन गुजरती है। सूरज के मोस्ट साउदर्न साइड पर एनुअल चक्कर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम दिया गया है। उस टाइम सूरज बिल्कुल सर के ऊपर मौजूद होता है, जिससे यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और टेम्परेचर 50 सेल्सियस डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट ड्राई कंट्री भी कहा जाता है, जहाँ 70% से भी ज्यादा जमीन बंजर है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया की 5th लार्जेस्ट सिटी एडिलेड मौजूद है, जहाँ पर एक छोटे से एरिया पर 13 लाख के करीब आबादी मौजूद है, जबकि इसके साथ ही फ्रांस जितना बड़ा एरिया इधर मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ 4000 लोग ही रहते हैं। यहाँ कराची जितना बड़ा एक प्राइवेट लैंड भी मौजूद है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैटल ग्राउंड मौजूद है और इस जगह सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही रहते हैं। साउथ में समुद्र के करीब होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। अब यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि रकबे के लिहाज से इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा बड़े ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ दिल्ली के शहर से क्यों कम है, जबकि नेचुरल रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में ये कंट्री दुनिया के टॉप लिस्ट में आता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सभी कंट्री से बहुत दूर एक आइसोलेटेड कंट्री है, इसीलिए हजारों सालों से किसी भी इंसान के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट से यहाँ माइग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ हजार साल पहले इंडोनेशिया से इंसान यहाँ आकर रहने लगे, फिर मॉडर्न एरा में 1788 में 1300 ब्रिटिशर्स यहाँ पर आके आबाद हुए। तब यहाँ पर नेटिव लोगों की आबादी सिर्फ 6.5 लाख थी। फिर 1850s में यहाँ पर गोल्ड डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा आने लगे और यहाँ पर कुछ ही अरसे में इनकी पॉपुलेशन 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। फिर टाइम के साथ साथ यहाँ पर इमिग्रेट्स की तादाद कम हो गई। आबादी के कम होने की एक और बड़ी वजह ब्रिटिशर्स का 1901 में बनाया गया एक लॉ भी है, जिसके तहत सिर्फ ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि ऑस्ट्रेलिया से डिस्कवर होने वाले सोने के रिजर्व पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही कब्जा हो, जिसके नतीजे में यहाँ इमिग्रेंट की तादाद पहले से भी कम हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन पॉलिसीज में थोड़ी सी चेंजिंग की गई और फाइनली 1975 में एक यूनिवर्सल माइग्रेशन लॉ पॉलिसी बनाई गई, जिसमें दुनिया की सभी कंट्रीज के लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई। अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जबकि हर साल 2 लाख से भी ज्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पर आबाद हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर क्यों नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।